अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का। आज हमारा लेक्चर 3 है जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर्स को देखेंगे और उसके साथ उसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। साथ में जो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। न्यू फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, JS लेक्चर 3। इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स फाइल क्रिएट करनी है। इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। ये VS कोड है। VS कोड में हम आए और हमने इंडेक्स फाइल क्रिएट कर दी। अब इसके साथ हमने एक फ़ाइल लिंक करनी होती है जावास्क्रिप्ट की। क्या है, बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना है विद सोर्स, और सोर्स हमने देना है app.js। और ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, क्रिएट फाइल। अब ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। आज सबसे पहले हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट बुक खोल लेते हैं। आज फॉर लूप हमने पढ़ना है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने स्लाइस पढ़ा था। अगेन मैं स्लाइस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट करनी है। एरे के अंदर हमने क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ दी थी। एरे के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ थी। मैं यहाँ पे एरे क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ रख रहा हूँ, ठीक है। मलिक, इसमें मैंने 4 वैल्यूज़ रख दी थी। अब जब भी हम स्लाइस का मेथड यूज़ करेंगे, ये होता है कॉपी करने के लिए। अब एरे में से हमने कोई चीज़ कॉपी करवानी है तो हम क्या करेंगे, कॉपी करवाएंगे। अब हमें न्यू वेरिएबल में कॉपी करवाना है, ठीक है। b इज इक्वल टू a डॉट स्लाइस। इसके आगे इसके सिंटैक्स के मुताबिक हमने पैरेंथेसिस लिखनी है। पैरेंथेसिस में हमने पहला डिजिट कौन सा देना होता है, जहाँ से हमने कॉपी करना स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 में दे देता हूँ, तो ये 0 1 और ये 2 यहाँ से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट दूसरा डिजिट देना होता है कि ये कौन से नंबर ऑफ एटम तक कॉपी करे। मैं दे देता हूँ 3। तो ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 तक कॉपी करेगा। स्टार्ट कहाँ से करेगा, स्टार्ट 2 इंडेक्स से। 2 इंडेक्स भी यही है, नंबर 3 भी यही है। ये सिर्फ इसी को क्या है, कॉपी कर देगा। यहाँ पे मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी। तो अब इसकी सोर्स फाइल पे आते हैं, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर। ये देखें, उसने क्या है, असद को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स देता हूँ 1, तो ये क्या करेगा, 0 और 1, ये 1 इंडेक्स है और 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा कॉपी करना, और कहाँ तक जाएगा, 3 तक। 1 2 3, ये दो एटम 2 से स्टार्ट, मतलब 0 1 इंडेक्स से ये है, इससे स्टार्ट करेगा, और नंबर ऑफ एटम 3 ये पड़ा हुआ है, इस तक जाएगा। पहला जो होता है वो इंडेक्स होता है, दूसरा होता है सिंपल काउंटिंग, ठीक है। वो सिंपल लूप की काउंटिंग करेगा, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब ये देखें, मुमताज़ और असद को उसने क्या कॉपी कर लिया। अगर मैं इसके साथ देता हूँ, सिर्फ 1 दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स से आगे सारे कॉपी कर लेगा। ये देखें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। मैंने इसको जूम कर देता हूँ। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी। आगे हम स्लाइस से बहुत सारे काम लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, स्लाइस के बाद हमारे पास है फॉर लूप। फॉर लूप होता है, ये बुक वाले ने एग्जांपल दी हुई है कि ये एक सॉन्ग है, 99 बोटल्स ऑफ बियर ऑन द वॉल, 99 बोटल्स ऑफ बियर, टेक वन डाउन एंड पास इट अराउंड 98।
इसी तरह हर लाइन पे एक एक काम करते जाना है और नेक्स्ट लाइन, एक एक काम करते जाना है और नेक्स्ट लाइन। अगर हम ये लिखवाना चाहें तो हम कोड लिखते लिखते बहुत लंबा कोड करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ये फॉर लूप यूज़ करेंगे तो फॉर लूप हमें ये इजीली करके दे देगी। अब यहाँ पे बुक वाले ने कोई एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, वो एग्जांपल देख लेते हैं। उसने सिटी नेम डिक्लेयर करवाए हैं और सिटी नेम डिक्लेयर करवाने के बाद पहले एग्जांपल किसकी दी है, इफ़ स्टेटमेंट में हम क्या है, इफ़ लगाएंगे, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, वो सारे सिटीज़ को चेक करेगा एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चीज़ फॉर लूप में करना चाहें तो फॉर लूप हमें क्या है, ये चीज़ एक ही कमांड में पता करके दे देगी। अब हम ये पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब होता है कि वो हमारा वहाँ पे वेब में शो नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल ए इज इक्वल टू, इसका प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट एंटर टेक्स्ट। अब यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, टेक्स्ट एंटर करेगा। अब हम फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं, फॉर, ठीक है। फॉर लूप जब यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे जो यूज़र ने लिए हुए हैं, ये देखें जो बुक वाले ने बहुत सारे सिटीज़ लिए हुए हैं एक ही स्ट्रिंग वेरिएबल में, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो हम भी स्ट्रिंग ले लेते हैं। अगर हम ये प्रॉम्प्ट लेंगे तो हमारे पास क्या है, प्रॉम्प्ट को भी चाहिए कि क्योंकि चेक करने के लिए कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ से भी हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट को भी मैच करवा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं, कोई भी एरे। मैं यहाँ पे ए डबल आर इज इक्वल टू एरे कर देता हूँ और इसमें मैं डिफरेंट सिटीज़ के नेम दे देता हूँ। भक्कर, याद रहे मैंने इसके ट्रिपल डॉट के लिख दिया है, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये है कराची, लाहौर, खुशाब। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DIK। ये चीज़ याद रखनी है कि जो ये जावा है ये बहुत ही केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे जो आपने वेरिएबल का नेम रखा है वही चीज़ ही आप चेक करवा सकते हैं, इसके अलावा आप कोई और चीज़ चेक नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर आप एक स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं तो जावा क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को वो फॉल्स वैल्यू कंसीडर कर लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर, हम इस प्रॉम्प्ट को ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। अब हमने फॉर लूप लिखने वाले हैं। फॉर लूप में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने उसकी इनिशियलाइजेशन करवानी होती है। इनिशियलाइजेशन होती है इंडेक्स से, आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये मैंने दे दिया, आई इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। आई फॉर आइट्रेशन, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं अपनी मर्जी का, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, जो आप मर्जी चाहें ले सकते हैं। पहली चीज़ इनिशियलाइजेशन हमने करवा दी आई इज इक्वल टू ज़ीरो से, ठीक है, वो ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। अब दूसरी वैल्यू होती है कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या होती है, कंडीशन हम देख लेते हैं। कंडीशन हम यहाँ पे देते हैं कि आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन हमने क्या दी है कि जो आई है वो, सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो, वो एरे के क्या करेगा,
मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक उसने पढ़ना है, आई इज अरे डॉट लेंथ, ठीक है। अरे डॉट लेंथ, जितनी अरे की लेंथ है उतने तक वो क्या है उसको रीड करेगा। आई प्लस प्लस, पहले इसको पढ़ेगा बी भक्कर, फिर कराची, फिर लाहौर, फिर खुशा, फिर डी आई के। अब इस आई प्लस प्लस का मतलब है कि हर न्यू, क्योंकि फार लूप बार बार चलती रहती है, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू ना हो वो बार बार चलती रहती है। तो आई प्लस प्लस क्या करेगा, वो हर बार नेक्स्ट नंबर, हर बार नेक्स्ट नंबर उसको रीड करवाएगा। अब हम कंडीशन लगाते हैं फार लूप के अंदर, सिंटैक्स के अंदर। मैं यहाँ पे अगेन इसको करके दिखा देता हूँ। अब हमने फार लूप लिख ली। फार लूप के अंदर हमने क्या है, ये उसके सिंटैक्स के मुताबिक इसके अंदर हमने कंडीशन लगानी है इफ़। इफ़ का सिंटैक्स क्या है वो आप लोग को पता है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, उसको एरे के साथ हम क्या है मैच कर रहे हैं। इज ट्रिपल इक्वल टू, मैं अब यहाँ पे के ए आर ए सी एच आई, ठीक है, के बड़ा लिखना है क्योंकि हमने के बड़ा लिखा था के। अब वो कराची है तो हम क्या करें, अलर्ट, अलर्ट कर दो, वो अलर्ट कर देगा। अलर्ट क्या करना है, फाउंड, जो आप लिखेंगे वही चीज़ अलर्ट कर देगा। ये देखें फाउंड। अगर मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, अब करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अब मैं स्पेस ख़त्म करके के को स्मॉल लेटर में कर देता हूँ, फिर भी वो कहेगा नो, कोई हमारे पास आउटपुट नहीं आई। जब तक कि हम ठीक नहीं लिखेंगे तब तक हमारे पास वो ठीक वैल्यू नहीं देगा। अब है डी आई के, अब देखते हैं फाउंड, ये भी हमारे पास मौजूद है तो उसने क्या कर दिया, फाउंड। अब इस अरे में से जो भी चीज़ हम यहाँ पे फाउंड करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, बशर्ते ये कि वो मौजूद हो, उसके स्पेलिंग भी ठीक हो और उसका सिंटैक्स भी ठीक हो। तो ये फार लूप है। अब हम फार लूप की एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे। फार लूप की एग्जांपल हम कैसे कर लेते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम गिनती लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। वेरिएबल सबसे पहले जो ऊपर हमारे पास चीज़ है मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। वेरिएबल ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक अरे लेंगे, 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 तक गिनती लिखी और यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, ए को कर दो। हम्म, अब ये देखिए सिंटैक्स हमने बिल्कुल ठीक लिखना है। अब मैंने ये 4 5 नंबर लिखे हैं, अगर मैं इनको लिखवाना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बहुत लंबा काम बन जाएगा, ठीक है। हम ये काम बहुत आसानी से फार लूप के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। फार, यहाँ पे फार लूप हमने सबसे पहले लगानी है। फार लूप में हमने क्या करना है उसको बताना है। एक सबसे पहले उसकी इनिशियलाइजेशन करवानी है, आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने कंडीशन दे दी। अब इनिशियलाइजेशन करवा दी। अब हमने कंडीशन देनी है आई इज़ लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, और मैं कर देता हूँ इसी के अंदर ही नेक्स्ट हमने करना है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये हमने क्या है एक फार लूप बनाई है।
अब हम इसको क्या करवाने वाले हैं, अब राइट करवाने वाले हैं। ठीक है, राइट कैसे करवाएंगे ये हम देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप में इसको एक तो वेरिएबल में लिखना है। ठीक है, जब भी फॉर लूप यूज़ करने लगे तो लिखना है वेरिएबल आई इज इक्वल टू, वो क्या करेगा, ये एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया उसने। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने। अब हमने क्या करना है, मैं इसको कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करो, आई, यहाँ पे पैरेंथेसिस इनटू आई। अब वो क्या करेगा, उसने आई को, अब हमने उसने आई को लिखवा दिया। ठीक है, ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक उसने क्या है सारे डिजिट हमने क्या है एक कमांड से लिख लिए। अगर हम चाहें कि हम 100 तक लिखना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं, अगर हम चाहें 200 तक लिखना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करने वाला हूँ, प्लस प्लस मैं अगर करवाता हूँ यहाँ पे, मैंने लाइन ब्रेक करवानी है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे BR। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब ये देखें, हर यहाँ पे जब बार बार लूप चलती है, फॉर लूप ये क्या है बार बार चलेगी। एक बार चेक किया, जब तक कंडीशन हमारे पास ट्रू होती रहेगी ये लूप चलती रहेगी। सबसे पहले उसने चेक किया आई इज इक्वल टू 0, क्या वो 10 से लेस है, तो ठीक है लूप चल गई है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, उसने 0 को प्रिंट कर दिया प्लस BR, और साथ में नेक्स्ट लाइन पे चला गया। नेक्स्ट जो वर्ड होगा, जो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे BR की बजाय सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देता हूँ तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही लाइन पे वो एक एक स्पेस छोड़ देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हमारे पास फॉर लूप के ज़रिए हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं फॉर लूप नेस्टेड, उसमें हम क्या है वो भी यूज़ करेंगे। अब ये उसने डिफरेंट एग्जांपल दी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने जो उसका क्रैक्स था वो आप लोगों को बता दिया है कि ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है फॉर लूप्स, फ्लैग्स, बुलियंस, अरे लेंथ एंड लूप्स इंटरप्ट्स। अब ये यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है फ्लैग। फ्लैग हमारे पास क्या काम करता है, अब इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पे अपने कोड में आते हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और अपना जो ये वाला डाटा है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। हाँ चलो, इस नीचे वाली अरे को अनकमेंट कर देते हैं और इससे हम कुछ काम लेने वाले हैं। ठीक है, काम क्या लेने वाले हैं ये आप अभी देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ये हमने एक एरे बना ली। ठीक है, अब हमने एरे से क्या काम लिया था, यहाँ पे हमने एरे को में से चेक करवाया था कि हमारा क्या ये सिटी एरे के अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सारी स्टेटमेंट थी। अब ये यहाँ पे आ गई है, अब इसको चला के देखते हैं, फाउंड। ठीक है, अगर यहाँ पे आया है फाउंड, अगर मैं इसका डी छोटा कर देता हूँ तो अब क्या है, कोई चीज़ भी आउटपुट में नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो यही है कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती थी तो हम क्या करते थे, वहाँ पे एल्स लगाकर कुछ ना कुछ प्रिंट करवा लेते थे, अलर्ट करवा लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला बन रहा है, हम ये यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एल्स की जगह कुछ भी नहीं आ रहा।
अब मैच फाउंड क्या करता है ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है मैच फाउंड, ठीक है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे मैच फाउंड का, और उसके बाद हमने क्या है, फॉर लूप को चलाना है, और उस इफ स्टेटमेंट के बाद हमने लिख देना है मैच फाउंड इज इक्वल टू यस। अगर ये कंडीशन चलेगी तो मैच फाउंड यस होगा और अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती फॉर लूप की, तो हमने फॉर लूप के बाद इफ मैच फाउंड इज इक्वल टू नो अलर्ट इट्स नॉट एन लिस्ट, ठीक है। ये हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है मैच फाउंड का, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ MATCHFOUND, मैच फाउंड इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ नो, ठीक है। अब लूप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम कर देते हैं मैच फाउंड इज इक्वल टू यस। जब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा मैच फाउंड इज इक्वल टू यस। ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं आप। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट से बाहर आना है, और यहाँ पे हमने लिखना है अब मैच फाउंड इफ, यहाँ पे एक और कंडीशन हम लगा रहे हैं इफ मैच फाउंड, यहाँ पे उसका सिंटैक्स देख लें कि मैच फाउंड के साथ यहाँ पे ट्रिपल इक्वल है, ठीक है। मैच फाउंड ट्रिपल इक्वल टू नो। अगर वो नो है मीन्स ऊपर वाली कंडीशन में से नहीं मिला, तो अलर्ट करवा दो अलर्ट नॉट फाउंड। अब आते हैं अपने कोड की तरफ। अब ये देखें नॉट फाउंड, क्यों ऐसा है, क्योंकि जो हमारे पास ये DIK है वो इसमें है ही नहीं। अब मैं अगर कहता हूँ एग्जैक्टली राइट लिखता हूँ तो क्या करेगा, कहेगा फाउंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे DIK की बजाय कुछ भी लिखता हूँ ABC, तो अब हमारे पास फ्लैग क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली चल जाएगी इफ मैच फाउंड इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू नो अलर्ट नॉट फाउंड, तो ये कंडीशन चल जाएगी और हमारे पास आ जाएगा नॉट फाउंड। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल फ्लैग था। अब यहाँ पे उसने फॉल्स और ट्रू में भी लिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, फॉल्स और ट्रू। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक हमारे पास क्या करती है, अब अगर हम एक प्रॉम्प्ट ले रहे हैं तो प्रॉम्प्ट हमारा बार बार आता रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अब प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ इनपुट की बजाय। अब यहाँ पे नेम आया है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ KARACHI। अब ये कह रहा है कि एंटर नेम एंटर नेम एंटर नेम, हमें 4 5 जितने भी एरे थी, अब हमने एरे पूरी की है, उसके बाद हम क्या जवाब मिला है कि नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये कंडीशन है ये बार बार ना चले, ठीक है, ये बार बार ना चले। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कराची रहने देते हैं। अब इस एरे की जगह मैं प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट एंटर सिटी नेम।
अब सिटी नेम यहाँ पे हमने एंटर करना है प्रॉम्प्ट में और देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ KRACHI, देखें वो क्या कह रहा है, नॉट फाउंड। क्यों, ऐसा क्यों? ये हमारे पास सिंटैक्स का बहुत यहाँ पे क्या है ख्याल रखना है, सिंटैक्स का बहुत ख्याल रखना है, ये सिंटैक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने कुछ चेंजिंग की है वो मैं आपको बता देता हूँ। अरे वैसे कि वैसे दिन ये एक अलहदा वेरिएबल बी में प्रॉम्प्ट लिया है और बाकी चीज़ें सेम है, अरे इंटू आई इज इक्वल टू बी। अब जो हमारा प्रॉम्प्ट की वैल्यू है अगर वो अरे इंटू आई वो कंडीशन भी ट्रू है और अरे में भी मौजूद है तो फाउंड कर देगा, अदरवाइज नॉट फाउंड। ये हम कंटिन्यू करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ KARACHI, ठीक है, कराची, ये फाउंड उसने कर दिया। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक क्या है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ब्रेक लगा देता है, ठीक है। ये इसका वर्किंग हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और इसको कर देता हूँ फॉर लूप को अनकमेंट। अब फॉर लूप का हमने रिजल्ट क्या देखा था, ये देखें 1 2 3 10 तक। अब ब्रेक क्या करती है, ब्रेक काम करती है ये आप देखने वाले हैं। अगर हमारी कंडीशन एक बार भी ट्रू हो जाती है तो उसके बाद वो ब्रेक लग जाती है, नेक्स्ट फिर आइट्रेशन, फिर दोबारा लूप नहीं चलती। अब ये देखें 0, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी कंडीशन एक बार ट्रू हुई, उसके फ़ौरन बाद लूप को ब्रेक लग गई, हमने ब्रेक लगा दी। अगर ये हम अपने हस्बे ज़रूरत जब ब्रेक लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास क्या है, लेंथ। अब अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, एरे की, ठीक है। यहाँ पे एरे ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और ये एरे है, अनकमेंट कर देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। आल्ट प्रेस करके एरो की के साथ हम इसको नीचे ले आए, नीचे ले आए और यहाँ पे हम इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो भी हमारे पास एक वेरिएबल होता है, हम एक वेरिएबल में उसकी लेंथ कैलकुलेट करवाएंगे और उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लेंगे। वेरिएबल b इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ये हमने किया और मैं करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी। अब बी को हम राइट करवाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमने उसके सिंटैक्स को ही गलत कर दिया। सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब उसने क्या है, मैंने पैरेंथेसिस लगा दी थी तो पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं लगानी थी, एरे डॉट लेंथ जस्ट लिखना था। तो उसने वेरिएबल बी में इसकी लेंथ दे दी 1 2 3 4 और 5। इसकी लेंथ कितनी है, इसमें 5 हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स कह लें या जो भी कह लें। अब अगर हम एक स्ट्रिंग, इसको मैं अब कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे कुछ और लिखने वाला हूँ, वेरिएबल ARR इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे बाकी चीज़ें मैं सेम रख दूँगा। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग है SHABAN, अब इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6। अब इसकी लेंथ भी हम इसी फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसने क्या है 6 कैलकुलेट करके दे दिया, तो ये हमारे पास है। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एरे की लेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था और यहाँ पे उसने मैच फाउंड फ्लैग भी यूज़ किया हुआ है
और साथ में ब्रेक भी यूज़ की हुई है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर लूप नेस्टेड। फॉर लूप नेस्टेड क्या काम करती है ये अब हम देखने वाले हैं। फॉर लूप नेस्टेड, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप बनानी है। वो यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि फर्स्ट नेम ये हैं, लास्ट नेम ये हैं, और फुल नेम को उसने खाली छोड़ दिया, और फुल नेम पे उसने एक कंडीशन लगा दी कि फुल नेम को क्या करो, पुश। उस पे पुश का फंक्शन लगाया है। फर्स्ट नेम पुश में हम क्या करते हैं, पुश में हम कोई वैल्यू ऐड करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने कनकेटिनेशन करवाई है, फर्स्ट नेम्स इंटू आई प्लस लास्ट नेम्स इंटू जे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नेम। पहले पहले जो बाहर वाली लूप है वो चलती है, फिर उसके अंदर वाली, फिर बाहर वाली, ये हम देखने वाले हैं फॉर लूप के ज़रिए। कमेंट कर दिया इसको, और यहाँ पे हम एक नया कोड लेने वाले हैं, वेरिएबल a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक अरे बना देता हूँ, शबान। यहाँ पे बना देता हूँ सैफ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई नेम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमीर। मैंने ये 3 नेम लिख लिए, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल b डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अली, और यहाँ पे कर देता हूँ अहमद। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये तो एक छोटी सी एरे है, मैं कहता हूँ शबान अली, शबान अहमद। यहाँ पे एक और भी ऐड कर देते हैं। हसन। अब मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को मैं ये कहूँ कि यहाँ से पहले में से एक नाम उठाए, उसके साथ 3 नाम बना दे, शबान अली, शबान अहमद, शबान हसन। फिर दूसरा नाम उठाए, फिर उसको करे सैफ अली, सैफ अहमद, सैफ हसन। फिर तीसरा नाम उठाए, अमीर अली, अमीर अहमद, अमीर हसन। इस तरह अगर हमने बहुत सारे नेम्स यहाँ से जनरेट करने, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। बहुत सारे नेम्स जनरेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप नेस्टेड यूज़ करेंगे। अब मैं तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ c इज़ इक्वल टू, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। खाली क्यों छोड़ा है, इसमें हम वेरिएबल रखेंगे। अब लगाते हैं फॉर i इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने कंडीशन दी, और i इज़ लेस देन इक्वल टू a डॉट लेंथ। ये लूप कब तक चलेगी, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। आई इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह जब तक अरे की पूरी लेंथ जितनी भी है उस तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, और ये लूप चलती रहेगी, ठीक है। आई प्लस प्लस। अब इसके सिंटैक्स के मुताबिक यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाई, और इसके अंदर एक और फॉर लगाते हैं। फॉर, यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ j इज इक्वल टू 0, ठीक है। j इज इक्वल टू 0, और ये कंडीशन कब तक चले, j इज लेस देन इक्वल टू b डॉट लेंथ। क्योंकि हम क्या करवाने वाले हैं, पहले यहाँ से एक नेम लेंगे, एक बार ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसने शबान को पिक कर लेना है 0 इंडेक्स पे, फिर उसने इसके अंदर आ जाना है। अंदर फॉर लूप है, जब तक फॉर लूप अंदर वाली ट्रू होती रहेगी वो बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे j प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम क्या करवाने वाले हैं, इसके अंदर हम लिखवा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट इसमें क्या करवाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करवाने वाले हैं यहाँ पे, उसने क्या है पुश का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम उससे राइट करवाएंगे। हम यहाँ पे राइट करवाने वाले हैं, क्या करवाएंगे राइट। सबसे पहले हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी जो कि वेरिएबल ए है, ठीक है। इंडेक्स हमने उसके लिए कंडीशन यूज़ की हुई है आई वाली, ठीक है। ए इंटू आई प्लस एक स्पेस दे देते हैं। स्पेस कैसे देनी है, स्पेस ऐसे दे दी, प्लस बी इंटू जे, ठीक है। ये क्या कर देगा, पहले डॉक्यूमेंट डॉट ए इंटू आई, उसने यहाँ पे ए को देखा, उसका इंडेक्स पहले पहले कंडीशन के मुताबिक आई इज इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो इंडेक्स क्या दे देगा, इसको वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, शबान है, उसके साथ प्लस एक स्पेस छोड़ेगा, प्लस बी इंटू जे, जे का ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, अली, तो वो पहला नेम क्या जनरेट कर देगा, शुबान अली, शबान अली, शबान अहमद, शबान हसन, शबान अनडिफाइंड, सैफ अली, सैफ अहमद, सैफ हसन, सैफ अनडिफाइंड। वो ऐसा क्या कर रहा है ये देखें। अब हमने यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्लस, यहाँ पे प्लस करना था, यहाँ प्लस बी आर, अब ये देखें हर नाम के आगे वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास अलहदा अलहदा लाइन पे भी उसको शो कर रहा है, ठीक है। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये अभी हम देख लेते हैं। इसका इक्वल साइन, ये देखें इक्वल साइन लगा हुआ था, इसलिए उस वो क्या है बार बार उस नेम को लेके आ रहा था। तो ये उसने क्या कर दिया, शबान अली, शबान अहमद, शबान हसन, तीन नाम बना दिया। अब सैफ को उठाएगा, सबसे पहले उसने बाहर वाली लूप को देखना है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो इंडेक्स, शबान को उठा लिया और उसको उठाकर अंदर यहाँ पे लूप के अंदर आ गया। अब यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा, जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, हम उसने बी, उसने ये वैल्यू बी को देनी है, ठीक है, बी इंटू जे, उसने ये वैल्यू क्या दे दी, बी को दे दी। और जे ज़ीरो इंडेक्स पे अली है, फिर वन इंडेक्स पे अहमद है, फिर टू इंडेक्स पे हसन है। वो इसी तरह जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये अंदर वाली स्टेटमेंट चलती रहेगी। फिर इसके बाद वो बाहर वाली लूप पे अगेन आएगा। अब वो आई प्लस प्लस एक वैल्यू बढ़ चुकी होगी, आई इज इक्वल टू वन हो चुका होगा, जो कि अभी भी उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, थ्री है, उससे कम है। तो वो चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये स्टेटमेंट हमारे पास चलती रहेगी। अब इसी फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम गिनती लिखने वाले हैं, ठीक है, 100 तक। पहले हमने 10 तक लिखी थी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। फॉर स्टेटमेंट हम यूज़ करने वाले हैं फॉर लूप, फॉर आई इज इक्वल टू वन। गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वन से। कहाँ तक लेके जाना है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 100, 100 तक हम लिखवाना चाहेंगे। और नेक्स्ट चीज़ है, मैं इसको कर देता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। यहाँ पे इंडेक्स के मुताबिक हमने करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट करवाना है, आई प्लस स्पेस,
ये देखें 1 2 3 4 5 6 10 11 12 सारी गिनती लिखी हुई आ गई, लेकिन यहाँ पे मैं अगर चाहूँ कि 10 के बाद 11 नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, 21 नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, 31 नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बजाय हम यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फॉर यहाँ पे एक जे इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बात ख़ास ख्याल रखने वाली है, यहाँ पे कर देंगे, मैं अभी ये वाली नहीं लगाता। ठीक है, कंट्रोल जी कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ i+10। i+10 मैंने कर दिया तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, पहले ये देख लेते हैं। एक मिनट, ये सर्वर में मसला आ रहा होता है। हेलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। यस,